Everybody's good at home. Few days ago, I received a query that what is the difference between array and array list. तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो इन दोनों का डिफरेंस होगा एंड वी विल सी बाय द एंड कि इन दोनों में से हमारे लिए मोस्ट रिकमेंडेड फॉर यूज़ क्या है, इन दोनों में से बेहतर क्या है, हमें किस को यूज़ करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ सिंपल एरे. ठीक है. हम एक डायनेमिक एरे बनाते हैं इंटीजर टाइप की. तो व्हाट्स सिंटेक्स इन जावा इसके हम इंटीजर एरे डिक्लेयर कराते हैं एंड हम उसका नाम देते हैं एंड देन वी क्रिएटेड डायनेमिकली. यहाँ पे आप उसका साइज़ बता दें, लेट्स से 4. यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं. ठीक है. व्हाट वी डू इज़ कि हम इसको एरे में इंडेक्सिंग के थ्रू अगर इनिशियलाइज करवाएं. ठीक है. मैं कहती हूँ इट्स हैड 11 सही एंड आई जस्ट कॉपी पेस्ट इज फॉर क्विक व्यू. एरे पहला चीज़, एरे और एरे लिस्ट में दोनों में इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. ठीक है. द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एरे में भी और एरे लिस्ट में भी. अच्छा, इसी तरह मैं इसके सारे एलिमेंट्स में वैल्यूज़ कर दूँगी चेंज के हैव व्हाट सॉरी टर्मिनेटर लगा लें, आई मिस्ड इट. And index 2 पे, and then I have no index 3 पे I have let's say 41. ठीक है. अच्छा, पहली चीज़ कि दोनों में एरे जो इंडेक्सिंग है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. सेकेंड डिफरेंस है इसके, एरे जो आपकी सिंपल एरे बनती है ना वो हमेशा फिक्स साइज़ की होती है. ठीक है. व्हेन आई हैव डिसाइडेड कि इसका साइज़ 4 है तो इसका साइज़ 4 ही रहेगा. आई कांट चेंज इट इनटू अ 5. ठीक है. बेशक मैं इसको डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर क्रिएट कर रही हूँ, आइदर इट इज़ स्टैटिक और इट इज़ डायनेमिक. ठीक है. एरे का साइज़ हमेशा इट विल स्टे फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता. लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है. एरे लिस्ट में क्या होता है कि उसका साइज़ फिक्स नहीं होता. आप अपनी एरे लिस्ट को ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड ऑटोमेटिकली यू कैन से अगर आपने उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो ऐड होते चले जाएंगे. ठीक है. और अगर आपने उसमें से एलिमेंट्स रिमूव करने हैं तो वो रिमूव होते जाएंगे. तो द सेकेंड देन फर्स्ट मोस्ट डिफरेंस बिटवीन द दीज टू इज़ कि आपकी एरे जो सिंपल एरे होती है वो उसका साइज़ फिक्स्ड होता है, लेकिन एरे लिस्ट में आपका साइज़ फिक्स नहीं होता. वो डायनेमिकली ग्रो भी कर सकता है और श्रिंक भी हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स क्रिएट एन एरे लिस्ट. अब जो एरे लिस्ट है ना वो मेरे पास जावा के अंदर बिल्ट इन पैकेज है. ठीक है. जैसे आपकी सी प्लस प्लस के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जावा में हमारे पास पैकेजेस होते हैं. तो हम व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू इम्पोर्ट इट. ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक इम्पोर्ट एक कमांड लिखूंगी. मैं कहूँगी इंपोर्ट करें कहाँ से. जावा हमारा मेन पैकेज होता है. ठीक है. और उसके अंदर यूटिल एक छोटा पैकेज होता है और उसके अंदर ये देखिए आपके पास बहुत सारे सब पैकेजेस या क्लासेस पड़ी होती है. बेसिकली दीज आर ऑल क्लासेस. ठीक है. हमें वो चाहिए. अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये एरे की क्लास है और मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगी. ठीक हो गया. अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट करवा ली एरे की क्लास, सॉरी एरे लिस्ट को इंपोर्ट करवा लिया. अब मुझे यहाँ पे क्या ज़रूरत है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है. अच्छा, अगली बात, आपकी जो सिंपल ये जो एरे होती है ना, हमारी जो एरे होती है ये क्या होल्ड करती है, ये आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को भी होल्ड कर सकती है और आप एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये पहली चीज़, ये एक ऐसी एरे है जिसका हर एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा. ठीक है. तो ये इसका मतलब है ये एक ऐसी एरे है जो कि प्रिमिटिव टाइप के एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करवा रही है. बिल्कुल ऐसे ही मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकती हूँ. ठीक है. जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, कोई स्टूडेंट क्लास के या एम्प्लॉय क्लास के या बुक्स क्लास का कोई ना कोई कलेक्शन इस एरे के अंदर इसके अंदर सेव करा सकती हूँ. तो व्हाट आई हैव नीड टू चेंज इसके, मैं इस एरे की जो ये डाटा टाइप है ना इसको चेंज कर दूँ. मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख लूँ या एम्प्लॉय लिख लूँ. तो इसका मतलब है ये वाली जो आपकी एरे है ना ये आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को भी होल्ड कर सकती है और ये आपके ऑब्जेक्ट्स को भी होल्ड कर सकती है. लेकिन एरे लिस्ट जो होती है ना, इट कैन नॉट होल्ड अ प्रिमिटिव टाइप्स. ठीक है. इट कैन ओनली होल्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. वो क्या करती है, वो सिर्फ अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करती है. ठीक है. तो अगर मैं चाहूँ
सो देयर इज़ अ ट्रिक। अगर मैं चाहूँ कि मेरी एरे लिस्ट जो है ना वो प्रिमिटिव टाइप्स को भी अपने अंदर सेव कराए ना, तो हमारे पास फिर रैपर क्लासेस आती हैं फॉर प्रिमिटिव्स। ठीक है, हम उन रैपर क्लासेस को यूज़ करते हैं और अपनी एरे लिस्ट के अंदर प्रिमिटिव टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये बात कहने में मुश्किल है शायद सुनने में, लेकिन इट्स वेरी सिंपल टू डू। लेट्स डू इट। ठीक है, मैं कहती हूँ जी मैंने ये एक एरे लिस्ट बनाई। ठीक है, अगर मैं इसको एक सिंपल प्रिमिटिव के अंदर सेव कराना चाह रही हूँ ना, तो मैंने ये एक रैपर क्लास लगा दिया। हम वर्ड पर से रैपर क्लास, ये मेरी एक रैपर क्लास है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। अब ये क्या है, ये चीज़ है इन टाइप की। इसका मतलब है मैं एक एरे लिस्ट बना रही हूँ किस टाइप की, ये स्ट्रिंग टाइप की, रैप कर दिया। अब मुझे उसको अब नाम देना है। ठीक है, अब इसका नाम क्या देना है, मैंने जैसे यहाँ पे ARR एरे का नाम दिया ना, मैं यहाँ पे फ्रूट लिस्ट बना लेती हूँ। फ्रूट लिस्ट बना देती हूँ। ठीक है, सॉरी, आई नीड दिस, key is not working. Okay, and what I have to do is um, array list, and I again a wrapper क्लास, बट मुझे यहाँ पे दोबारा स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर श्योर कि ये जो एक एरे लिस्ट बनेगी ये स्ट्रिंग टाइप की ही बनेगी। एंड देन क्योंकि ये क्लास थी तो ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड वी आर डन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक पहली अपनी एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एरे लिस्ट किस नाम से है, फ्रूट लिस्ट के नाम से है। मैं इस फ्रूट लिस्ट के अंदर क्या सेव करवाना चाह रही हूँ, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट सेव करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग इज़ अ प्रिमिटिव टाइप, तो मुझे उसकी ये रैपर क्लास यूज़ करनी थी। अगर इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर सेव कराना चाहते हैं ना, तो यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस। ठीक है, आपको इसकी प्रॉपर पूरी प्रिमिटिव टाइप लिखनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी एरे लिस्ट है जिसके अंदर हर एलिमेंट क्या सेव हो रहा है, आपका इंटीजर टाइप का सेव हो रहा है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द स्ट्रिंग। तो मैंने एक एरे लिस्ट बना दी जो कि अच्छा, अब क्या इसमें अगली बात जो मैंने अभी पीछे की थी कि आपकी एरे लिस्ट जो है ना वो फिक्स साइज की नहीं होती, यू कैन ग्रो ग्रो इट एंड श्रिंक इट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हम एलिमेंट्स ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर सो वी हैव अ वेरी सिंपल डॉट ऐड का मेथड, क्योंकि ये हमारी एक बिल्ट इन क्लास है ना, इस क्लास के अंदर अब हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हैं जो हम यूज़ करेंगे और इस एरे लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मैंने इस फ्रूट लिस्ट के अंदर क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉल दिस ऐड फंक्शन। ठीक है, मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूँगी लाइक दिस एंड टर्मिनेटर। ठीक है, अब इस ऐड क्या कह रहा है, ये कहता है भाई तुमने कौन किस टाइप का एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है, स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट इसके अंदर ऐड, लेट्स से आई ऐड एप्पल। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूँगी फ्रूट लिस्ट डॉट ऐड। देखिए मेरे पास बहुत सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप ना हम उनको पिक करेंगे और अपना काम करेंगे। एंड लेट्स से ऑरेंजेस टर्मिनेटर। ठीक है, इसी तरह मैं टू आई विल ऐड टू मोर, आई विल ऐड pineapples, and we're having pears in Pakistan these days. ओके, सो मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड कर लिए। क्या मैंने कोई साइज़ इसका डिसाइड किया? नो। यहाँ पे इस एरे का मैंने क्या साइज़ डिसाइड किया था? 4। तो इसका मतलब है मैं इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ही ऐड कर सकती हूँ। आई हैवंट डिसाइडेड एनी साइज़ फॉर दिस। इस एरे लिस्ट के अंदर मैंने कोई साइज़ डिसाइड नहीं किया, तो इसका मतलब है आई कैन ऐड एज मैनी एज एलिमेंट्स आई वॉन्ट। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स साइज़ नहीं है। तो आपको एलिमेंट ऐड करने के लिए वी नीड दिस। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमने क्या किए, एलिमेंट ऐड कर लिए। ठीक है, आप यू कैन इफ इट विल हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना क्या करूँ, इसका साइज़ प्रिंट कराते हैं। ठीक है, दोनों का साइज़ प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसका साइज़ प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब देखो इसका साइज़ प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये डू दिस। अच्छा, मेरे पास एक क्या है, एक मेथड है, यहाँ पे लिख लेती हूँ साइज ऑफ एरे। ठीक है, and my another key which is not working is this, sorry about that.
अच्छा, एरे का साइज प्रिंट कराने के लिए आई हैव एरे डॉट लेंथ. एरे डॉट लेंथ इज नॉट अ मेथड, ठीक है, मतलब लेंथ इज नॉट अ मेथड, लेंथ इज अ फील्ड जो कि हमें मेरी एरे का साइज रिटर्न करके देगी. ठीक हो गया. अगर बिल्कुल ऐसे ही मैंने एरे लिस्ट का साइज प्रिंट करवाना है, ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं कहती हूँ, जस्ट टू बी वेरी क्विक. ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है ना साइज का मेथड अवेलेबल है. ठीक है, बट वी हैव अ मेथड ऑफ साइज. मैं कहती हूँ, सॉरी, फूड लिस्ट डॉट साइज. लेट्स रन इट. ठीक है, साइज ऑफ एन एरे इज 4 एंड साइज ऑफ एरे लिस्ट इज 4. ठीक है, यू कैन ऐड वन मोर जस्ट टू सी द डिफरेंस. लेट्स सी. Run it. The size of array list is 5. ठीक है. So the method, the field we use for to find the size of the array is length, and array list की size check करने के लिए आपके पास size dot size का method available है. ठीक है. Dot is an SS operator. आप इससे क्या करते हैं, एक class के अंदर methods को assess करते हैं. ठीक है. अच्छा, now come towards other things that um, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस सिंपल अरे के किसी एक एलिमेंट को असेस करूँ, ठीक है, सो आई कैन असेस इट. दोनों में असेस अवेलेबल है क्योंकि बोथ आर वर्किंग ऑन इंडेक्सिंग. ठीक है, तो हम उस इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को, सिंपल एक एलिमेंट को असेस कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप मुझे असेस करके दें एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है. ठीक है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 21 मिलना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज दिस एलिमेंट, वालेकुम, एलिमेंट एट इंडेक्स 1. ठीक है. ओके, now let's move towards how can I assess the element of the array list. um, okay, so okay, um, एरे लिस्ट के एलिमेंट को एसेस करने के लिए वी हैव अ गेट मेथड. ठीक है, गेट मेथड के थ्रू मैं उस एलिमेंट को एसेस कर सकती हूँ. अच्छा, उसके गेट क्या करता है, आप ना उसको देते हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे ही आप उसको इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उसके उस इन एलिमेंट को एसेस करके आपको दे देता है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ जी फ्रूट लिस्ट डॉट गेट, ठीक है, इंडेक्स देना है, इंडेक्स में भी इसका 1 देती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अपने प्रिंट कमांड में लिखती हूँ. ठीक है, मैं लिखती हूँ एस टैब, और मैं इसको आई टेक इट एट इनसाइड, एक टर्मिनेटर डालूंगी और लाइक दिस. एंड इसमें आई डोंट नीड ठीक है. सो दिस विल डू व्हाट, इट विल प्रिंट. अच्छा, मुझे इसमें कॉन्कैट की इसलिए ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, बिकॉज मैं ये ऑलरेडी आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल रिटर्न करके देगा. ठीक है, तो इसलिए आई डोंट नीड इट. अब ये क्या करेगा, ये एरे लिस्ट के इंडेक्स 1 के एलिमेंट को आपको रिटर्न करके दे देगा. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स रन. Okay, I get where is my element at index? This is element at index 1 is 21, and then the size of the array list, and then element at array list के जो 1 index के ऊपर element पड़ा है वो क्या है, oranges. So I have received oranges. ठीक हो गया. Okay. Another thing is कि आप simple array में भी element को assess करके उसकी value change कर सकते हैं. ठीक है. For example, जैसे मैं कहती हूँ कि
मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि सॉरी, वन को आप लेट्स से 51 करते हैं, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली असेस इट एंड चेंज इट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप एरे लिस्ट के अंदर भी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, गेट असेस करके उनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू चेंज करने के लिए वी हैव अ सेटर फंक्शन, ठीक है। हमारे पास एक सेट का फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि फूड लिस्ट सेट का मेथड कॉल करें, ठीक है। वो कहता है कि बताएं आपने किस इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है और क्या वैल्यू, नई वैल्यू आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप मुझे वो इंडेक्स बताएं और आप मुझे वो नई वैल्यू बताएं जिसकी जो आपने वहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। तो मैं आई विल कॉल दिस फंक्शन। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडेक्स ज़ीरो के ऊपर ही लेट्स से चेंज करते हैं, लेट्स से आया, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट इज इट डन कि वो क्या करता है कि सेट करो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पपाया को, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अगर गेट करूँ, लेट्स गेट इट, ठीक है। मैं अगर ज़ीरो इंडेक्स को गेट करूँ ना तो मुझे पपाया मिलेगा, अब एप्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑरेंजेस के बाद यहाँ पे मुझे पपाया मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो दैट्स हाउ वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ अ एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर काम करने के लिए इस तरह के मेथड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वी हैव अ साइज टू चेक द साइज, वी हैव गेट मेथड टू असेस इट एंड वी हैव अ सेट मेथड टू असेस इट। नाउ व्हाट अबाउट द वी नीड टू रिमूव एन एलिमेंट। अच्छा, एरे में से एलिमेंट को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, आप यू नीड टू शिफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, शिफ्टिंग इज़ कॉस्टली। तो हम ये कहते हैं इन शॉर्ट के भाई एरे में से एलिमेंट को रिमूव करना इज़ नॉट, इट्स नॉट सिंपल, ठीक है। बट एरे लिस्ट में से आप एलिमेंट बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं और वो आपको ऑटो शिफ्टिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम करते हैं रिमूव। सो एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए रिमूव का मेथड अवेलेबल है, ठीक है। रिमूव लिस्ट, सॉरी फूड लिस्ट नॉट रिमूव, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे रिमूव का जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स आपसे, मतलब दो डिफरेंट पैरामीटर्स आपसे इनपुट ले रहा होता है। वो कहता है या तो मुझे आप इंडेक्स बता दें कि आपने ये इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है मुझे उसको रिमूव करना है, या आप मुझे वो सिंपल वैल्यू दे दें, आप मुझे वो एलिमेंट बता दें। मतलब या तो मैं उसको ऑरेंजेस दे दूँ या मैं उसको ऑरेंजेस का इंडेक्स दे दूँ, दोनों में से एक बात है, ठीक है। सो चलिए आए जो आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करा के देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई ऑरेंजेस दे दें, लेट्स सी इट्स वर्क्स और नॉट, इट वर्क। मुझे इसकी वैल्यू ठीक डालनी है, ऑरेंजेस, ठीक है। मैं कहती हूँ भाई फ्रूट लिस्ट में से जहाँ पे भी ऑरेंजेस है ना उसको रिमूव कर दें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको गेट करूँगी, सो आई विल यूज़ दिस कमांड अगेन। अब देखिए, जैसे ही मैं ऑरेंजेस को रिमूव करूँगी ना तो ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या चीज़ आ जानी चाहिए, पाइनएप्पल शिफ्ट होके आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये देखें, मैंने इंडेक्स वन के ऊपर पाइनएप्पल शिफ्ट होके आ गया है ऑरेंजेस की जगह। इसका मतलब क्या है कि ऑरेंजेस रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो जब भी आपने एरे लिस्ट के अंदर रिमूव करना है ना तो वी जस्ट हैव टू सिंपली कॉल एंड रिमूव, या फिर आप यहाँ पे ये कर लें, मैं कहती हूँ जी रिमूव करें वन, ठीक है। अब देखें तब भी पाइनएप्पल उसकी जगह शिफ्ट होके आएगा, ये देखें पाइनएप्पल शिफ्ट होके आ गया, सही है। सो इसका मतलब है या तो इंडेक्स दें या फिर वो ऑब्जेक्ट वैल्यू आप उसको दे दें। अच्छा, क्यों यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लेता है, देखो एरे लिस्ट इज एबल टू होल्ड ओनली योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक प्रिमिटिव टाइप को सेव करवाया हुआ था एरे लिस्ट में, तो वो भी एज एन ऑब्जेक्ट ही बिहेव कर रहे थे, इसलिए मेरा ये जो फंक्शन है ना वो ऑरेंजेस उसने ले लिया है। अच्छा, द वन लास्ट थिंग इज हाउ डू वी प्रिंट दिस एरे, सिंपल एरे, ठीक है। इस सिंपल एरे को प्रिंट करने के लिए आई नीड वर्ड अ लूप, ठीक है। प्रिंट, ठीक है। वी नीड टू मेक अ सिंपल, एक लूप हमें बनाने की ज़रूरत होती है।
I less than array dot length and I plus plus. Yeah, I get this. From where I get this? Here I get this. Um, कहाँ पे क्या my for loop? Here's my for loop here and okay. If it's a one statement, you don't need to um, आप पे लिख लें printing array. What I'm going to print array dot array sorry ith index. ठीक है. सिंपल एरे को प्रिंट करने के लिए मुझे ये एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि एलिमेंट टू एलिमेंट आइटरेट करेगा. ठीक हो गया. लेट्स सी इट्स डूइंग और नॉट. यस, ये ठीक हो गया. प्रिंटिंग एरे मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू चेंज की थी तो वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए. अच्छा, एरे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए इट्स वेरी सिंपल थिंग. You don't have to use any loop. You just have to print the name. ठीक है, like this. आप यहाँ पे लिखें simple fruit list. ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपकी एरे लिस्ट को प्रिंट कर देगा. मतलब एरे लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए डोंट नीड एनी लूप्स. आप सिंपल उस एरे का नाम प्रिंट करवाएंगे तो आपकी एरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. दैट्स इट. ये देखें. एंड वेरी नाइसली एंड वेरी ब्यूटिफुली. इसका 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 जो आउटपुट है वो ऐसे आता है और ये हमने खुद प्रिंट करवाया है. सो फॉर मी एरे लिस्ट जो है ना इट्स मोर रिकमेंडेड फॉर यूज़ क्योंकि उसके आपके पास बिल्ट इन मेथड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनली इन सम वर्क एनवायरनमेंट तो आई प्रेफर टू यूज़ दिस एरे लिस्ट. I hope your छोटे functions will be helpful for you. If you have any queries regarding it, please comment below. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.